बार फिर से आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आपके अपने स्टडी चैनल माई स्टेट परीक्षा में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को महत्वपूर्ण करंट अफेयर के जीके क्लास को पढ़ाऊंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल कराऊंगा ताकि आप लोगों को आगामी एग्जाम के लिए हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस सुंदरी ने मिस इंडिया USA का खिताब अपने नाम किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। आर्या बालवेकर ने जो है मिस इंडिया USA 2022 का खिताब अपने नाम किया है। देखते हैं अगला प्रश्न, 8 अगस्त 2022 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 80 जो है वर्षगांठ हो चुके हैं जिसे हमने 8 अगस्त 2022 को मनाया है 80वां वर्षगांठ भारत छोड़ो आंदोलन का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। वी प्रणव जो है 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं शतरंज खिलाड़ी के। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। नलाथम्बी कलाईसेल्वी जो हैं CSIR के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर भी आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं, 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अपने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। उत्तराखंड जो है संस्कृत ग्राम विकसित करने के लिए निर्णय लिया है उत्तराखंड ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा। मध्य प्रदेश में से बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है तो वह है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आगामी 3 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? 3 वर्षों के लिए। इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट है। श्वेता सिंह को जो है 3 वर्षों के लिए जो है प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है श्वेता सिंह को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनाने का ऐलान हुआ है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। 30 जिले हो जाएंगे जो है पश्चिम बंगाल में 7 नए जिले बनने के बाद। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट होगा। गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में वसीफा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बन गई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बांग्लादेश की पहली महिला है वसीमा नाजरीन K2 फतह करने वाली महिला बनी है तो वह है बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। सौगात गुप्ता जो है FMCG के CEO बने हैं तो है सौगात गुप्ता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ICC ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन करने पर कितने महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट है। 10 महीने के लिए जो है बांग्लादेशी तेज गेंदबाज सोहिदुल इस्लाम को डोपिंग उल्लंघन के लिए 10 महीने के लिए प्रतिबंधित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? हाल ही में उनका निधन हुआ है। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल जो है भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माने जाते हैं तो है ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स
में भाला फेंक स्पर्धा 88.13 मीटर में कौन सा पदक जीता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। रजत पदक जो है नीरज चोपड़ा ने अपने नाम किया है। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक स्पर्धा में रजत जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास शुरू हुआ है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। जापान और भारत के बीच जो है समुद्री अभ्यास शुरू हुआ है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। इंदरमित गिल को जो है विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है, इंदरमित गिल को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य का पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश को जो है 68वें फिल्म पुरस्कारों में फिल्मों के लिए सर्वाधिक अनुकूल राज्य घोषित किया है, तो है मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में 2022 टूर डी फ्रांस खिताब किसने जीता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। जोनास विंगार्ड ने जो है वर्ष 2022 का टूर डी फ्रांस खिताब जीता है, जोनास विंगार्ड। अगला प्रश्न है, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। मलेशिया के साथ जो है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने अपना हिलसे ड्रोन के साथ समझौता किया है, तो है मलेशिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? इसका आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तमिलनाडु जो है हाल ही में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन स्थापित किया है, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। 26 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 26 जुलाई को। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में हर घर जल योजना प्रमाणित भारत का प्रथम जिला कौन बन गया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। बुरहानपुर मध्य प्रदेश जो है हाल ही में हर घर जल योजना के लिए प्रमाणित हुआ है, तो है बुरहानपुर मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया का नया सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट है। अक्षय मुद्रा को जो है नए सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, रानिल विक्रम सिंघे की जगह श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। दिनेश गुणावर्धने जो है श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो है दिनेश गुणावर्धने। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्यिक वाहनों को इमरजेंसी रिस्पांस रिपोर्ट सिस्टम से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। हिमाचल प्रदेश जो है वाहनों की इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम जोड़ने वाला पहला राज्य बना है, हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट होगा। 22 जुलाई को जो है प्रतिवर्ष हम ध्वज दिवस के रूप में राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अगला प्रश्न है, 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अपर्णा बालमुरली को जो है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है, अपर्णा बालमुरली को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 15वीं और पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो है 15वीं पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है, द्रौपदी मुर्मू। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। 87वां स्थान जो है प्राप्त किए हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2022 की हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स रिपोर्ट में भारत जो है 87वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। राजस्थान में जो है
भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत लॉन्च की गई है राजस्थान में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन और किस देश द्वारा सी गार्डनिंग्स 2 समुद्री अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। पाकिस्तान के साथ जो है चीन ने जो है सी गार्डनिंग जो है युद्ध अभ्यास किए हैं पाकिस्तान और चीन के मध्य। अगला प्रश्न है, किस आईटी ने 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इन्फोसिस जो है 110 मिलियन यूरो में डेनमार्क में अपनी स्थित बेस लाइफ साइंस का अधिग्रहण करेगी, तो वह इन्फोसिस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। आशीष कुमार चौहान जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं, तो आशीष कुमार चौहान। अगला प्रश्न है, किस सुरक्षा बल ने हाल ही में ऑपरेशन नारकोस के तहत 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है। रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा जो है 7.40 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ के उत्पादों को बरामद कर उन्हें सील किया गया है, तो वह रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राशन की दुकानों के जरिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून एनएफएसए को लागू करने की राज्यों की रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? एनएफएसए नेशनल फूड सेफ्टी एजेंसी का जो है रैंकिंग कौन सा है पूछा है, तो इसका आंसर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। उड़ीसा जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नाटो के 30 सहयोगियों ने स्वीडन और किस देश के लिए परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। फिनलैंड जो है 30 सहयोगी के साथ स्वीडन और फिनलैंड के साथ परिग्रहण प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट है। फिलीपींस के नए राष्ट्रपति के रूप में जूनियर फर्डिनेंड मार्कोस ने जो है 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है फिलीपींस में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। पीवी सिंधु ने जो है भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब जीती है, पीवी सिंधु ने। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। 17 जुलाई को जो है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के रूप में हम मनाते हैं, 17 जुलाई को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में बांग्लादेश का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। मुस्तफिजुर रहमान को जो है बांग्लादेश के उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, टाइम आउट 2022 इंडेक्स के अनुसार किस देश की राजधानी एडिनबर्ग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। स्कॉटलैंड जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर बना है, स्कॉटलैंड। अगला प्रश्न है, कौन सा देश प्रत्येक 14 जुलाई को राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है जिसे बास्तिल दिवस भी कहा जाता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। फ्रांस वाले बास्तिल दिवस के रूप में भी इसे मनाते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स का पता लगाने वाला PIVOT नामक उपकरण बनाया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। IIT मद्रास ने जो है कैंसर के लिए जिम्मेदार जीन्स को पता लगाने के लिए PIOVT नामक जो है उपकरण का निर्माण किया है, तो वह IIT मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2022 की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में भारत को कौन सा स्थान मिला है ग्लोबल जेंडर गैप में? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। 135वां स्थान जो है भारत ने हासिल किया है ग्लोबल जेंडर गैप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राइमरी एजुकेशन में केंद्र की नई शिक्षा नीति NEP लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। उत्तराखंड ने जो है नई शिक्षा नीति, केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बना है, तो वह उत्तराखंड।
अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किस देश में मार्बर्ग वायरस रोग के 2 संदिग्ध मामले सामने आए हैं? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। घाना में जो है WHO की रिपोर्ट के अनुसार मार्बर्ग वायरस के 2 रोग जो है मिले तो है घाना देश में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने हेतु लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किया है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अमेरिका ने जो है ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किए हैं अमेरिका ने। अगला प्रश्न है केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने किस शहर में खान और खनिजों पर 6ठे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। दिल्ली में जो है इसका उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा खान खनिजों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है दिल्ली में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक ने मीना हेमचंद्र को किस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में मंजूरी दी है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा। करूर वैश्य बैंक को जो है मीना हेमचंद को इसका क्या किया है अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में चुना गया है करूर वैश्य बैंक में। अगला प्रश्न है किस पुरुष खिलाड़ी को जून 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। जॉनी बेरिस्टो को जो है वर्ष 2022 के ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया है जॉनी बेरिस्टो को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने मिसेस यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट है। पल्लवी सिंह जो है मिसेस यूनिवर्स 2022 का खिताब अपने नाम किया है पल्लवी सिंह ने। अगला प्रश्न है किस टेनिस खिलाड़ी ने हाल ही में विंबलडन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीती है? इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। नोवाक जोकोविच ने जो है विंबलडन 2022 पुरुष एकल में यह खिताब अपने नाम किया है, तो वह नोवाक जोकोविच। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में हम मनाते हैं 11 जुलाई को। अगला प्रश्न है भारत के किस लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में यूएन मिस का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। मोहन सुब्रमण्यम को जो है लेफ्टिनेंट जनरल को दक्षिण सूडान में जो है मिशन के लिए नया सैन्य कमांडर चुना गया है, मोहन सुब्रमण्यम को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी करेक्ट होगा। सिनी शेट्टी ने जो है फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब अपने नाम किया है, सिनी शेट्टी ने। अगला प्रश्न है हाल ही में येर लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं 14 में, वो है येर लैपिड, इजराइल के। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस भगोड़े कारोबारी को कोर्ट से जानकारी छिपाने से जुड़े 2017 के अवमानना मामले में 4 माह की जेल की सजा सुनाई है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा। विजय माल्या को जो है 2017 में अवमानना या हेलना के लिए 4 माह की सजा का जेल सुनाया है विजय माल्या को। अगला प्रश्न है नेपाल ने हाल ही में पहली बार किस देश को सीमेंट का निर्यात शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी करेक्ट होगा। भारत को जो है नेपाल ने हाल ही में सीमेंट निर्यात करने का काम किया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट होगा। टी राजा कुमार को जो है इसके FATF के नए अध्यक्ष बनाया गया है, टी राजा कुमार को। अगला प्रश्न है भारत के अर्जुन बाबूता ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में विश्व कप चरण में कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में गेल के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। संदीप गुप्ता को जो है गेल के नए प्रमुख के रूप में चुना गया है, संदीप गुप्ता को। अगला प्रश्न है हाल ही में केतनजी ब्राउन जैक्सन किस देश के सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज बनी है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है।
29 जून को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में हम मनाते हैं 29 जून को। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। स्मृति ईरानी को जो है अल्पसंख्यक मामलों के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, स्मृति ईरानी को। अगला प्रश्न है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इसका उत्तर ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। इस्पात मंत्रालय का जो है अतिरिक्त प्रभार उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को जो है सौंपा गया है, इस्पात मंत्रालय को अतिरिक्त प्रभार के रूप में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है भारतीय उद्योग परिसंघ CII का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है? इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। संजय पुरी को जो है CII का जो है भारतीय उद्योग परिसंघ का उपाध्यक्ष चुना गया है, संजीव पुरी को। अगला प्रश्न है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के नए चेयरमैन कौन नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। नितिन गुप्ता को जो है CBDT के नए चेयरमैन के रूप में चुना गया है, नितिन गुप्ता को। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? इसका उत्तर ऑप्शन सी जो है करेक्ट होगा। हार्दिक पांड्या जो है T20 क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं, हार्दिक पांड्या। अगला प्रश्न है किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। मध्य प्रदेश जो है क्रिकेट टीम ने पहली बार जो है रणजी ट्रॉफी अपने नाम किया है, मध्य प्रदेश ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न याद रखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, लास्ट और अंतिम प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका उत्तर दोस्तों आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। इसका उत्तर दोस्तों ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। 1.67 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करा दिया हूं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उन्हें भी स्टडी करने में मदद मिल सके। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।